दोस्तों आपको पता है तमिलनाडु में सत्ता की कुर्सी छीनने के लिए ना करोड़ रुपए का खेल खेला जा रहा है। क्या विधायकों को सरकार गिराने के लिए 35-35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या इस पूरे साजिश के पीछे तमिलनाडु के सबसे बड़े राजनीतिक दल का हाथ है? अगर आपको लगता है कि यह किसी वेब सीरीज की कहानी है तो रुक जाइए, क्योंकि यह हकीकत है। और ये सब हो रहा है थलापति विजय की नई नवेली सरकार के साथ। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे तमिलनाडु की राजनीति में मचे उस भूचाल की पूरी कहानी जिसने राज्य की सियासत को हिलाकर रख दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इस पूरे खेल की शुरुआत कैसे हुई थी, किसे फोन आया था, किसने किसको धमकी दिया था और कैसे यह पूरा भंडाफोड़ हुआ था। चलिए आइए हम लोग पूरा कहानी को शुरू से समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए। तो चलिए आइए शुरू से देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल दोस्तों यह बात शुरू होती है 29 जून को, जब टीवीके यानी थलापति विजय की पार्टी के एक विधायक डॉक्टर एन इलैया राजा चेन्नई पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचते हैं। उनके हाथ में एक शिकायत थी और यह शिकायत कोई साधारण शिकायत नहीं थी दोस्तों। उन्होंने बताया कि उन्हें एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था जो खुद को IPDS नाम की एक कंसल्टेशन फॉर्म से जुड़ा हुआ बता रहा था। लेकिन इन फ़ोन कॉल के पीछे की मंशा कुछ और ही थी। उस शख्स ने विधायक इलैया राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा था जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कहा गया था कि अगर वे तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर JST प्रभाकर के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वासन प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो बदले में उन्हें पूरे 35 करोड़ मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उन्हें पूरे 35 करोड़ रुपए मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक वोट का। अब यहाँ पर आप ये सोचिए, अगर एक विधायक को इतनी बड़ी रकम का लालच दिया जा रहा है तो क्या यह सिर्फ एक इंसान तक सीमित मामला है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल छुपा हुआ है? और दोस्तों यहीं से कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प मोड़ ले लेती है। आरोप तो यहाँ पर यह भी है कि जब उस व्यक्ति ने यह ऑफर दिया था तो साथ ही साथ एक धमकी भी दिया था। कहा गया था कि अगर इस बातचीत की भनक किसी को भी लगती है तो विधायक और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। सोचिए, एक तरफ करोड़ों का लालच था, दूसरी तरफ जान का डर था। ऐसे में एक आम इंसान शायद चुप्पी साध लेता, लेकिन इलैया राजा ने डरने के बजाय हिम्मत दिखाई और पूरे मामले की शिकायत दर्ज करा दी। इस शिकायत के बाद 29 जून को FIR भी दर्ज हो गई थी और जांच में एक नाम सामने आया, थूना बुक्कर आसू। यह वही शख्स था जिसने कथित तौर पर विधायक को फ़ोन किया था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यह शख्स अकेले इस पूरे साजिश को अंजाम दे रहा था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा था? जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, परत एक एक करके खुलने लगी। 1 जुलाई को पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जांच एजेंसियों को कुछ ऐसी कनेक्शन मिले जिन्होंने पूरे मामले को राजनीतिक रंग भी दे दिए थे। जांच में सामने आया कि DMK के पूर्व मंत्री सेंथिली बालाजी और उनके भाई व अशोक कुमार का नाम आरोपियों में से एक नरेश से वो मिलते थे। और दोस्तों इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगाया गया है कि थुनी बक्कर आसू ने सेंथाला बालाजी और अशोक कुमार के इशारे पर ही विधायक इलैया राजा से संपर्क किया था। इन आरोपों के आधार पर सेंथाली बालाजी और वह अशोक कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। अब जरा सोचिए, अगर यह आरोप सही साबित होता है तो यह सिर्फ एक विधायक को खरीदने की कोशिश नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक पूरे सरकार को अस्थायी करने की संयोजित साजिश मानी जा रही थी। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि यहीं से असली सस्पेंस भी शुरू होता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह सिर्फ एक विधायक तक सीमित नहीं था मामला। दावा तो यहाँ पर यह भी किया जा रहा है कि कम से कम 15 TVK विधायकों को एक साथ इस्तीफा दिलाने की योजना बनाई गई थी। अब जरा सोचिए, अगर एक साथ 15 इस्तीफा दे देते हैं तो नई नवीली विजय की सरकार तो एक संकट में फंस जाती। और यही वजह है कि इसे सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं बल्कि सरकार गिराने का एक संयोजित रणनीति बताया जा रहा है। TVK मंत्री CT निर्मला कुमार ने तो और भी बड़े आरोप जड़ दिए। उन्होंने दावा किया है कि DMK के शीर्ष नेता से जुड़े लोगों ने पिछले करीब 40 दिनों में कई TVK विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की है और उन्हें 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक का ऑफर भी दिया गया था। और तो और यह भी आरोप लगाया गया है कि यह सब कुछ DMK अध्यक्ष MK स्टैलिन और पार्टी नेता उदयनिधि स्टैलिन के जानकारी और मंजूरी से हो रहा था। अब यह आरोप कितना सही है या तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इतने बड़े नामों के जुड़ने से यह मामला
अब सिर्फ अस्थायी राजनीति का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि पूरे तमिलनाडु की सियासत का केंद्र बन गया है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि आप समझ सकें कि आखिर यह पूरा विवाद क्यों इतना बड़ा बयान बन गया है। दरअसल दोस्तों 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने अपनी पहले ही कोशिश में इतिहास रच दिया था। पार्टी ने 108 सीट जीतकर डीएमके के लंबे समय से चल रहे वर्चस्व को तोड़कर खत्म कर दिया था। यह जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा था। अब टीवीके का कहना है कि डीएमके इस हार को पचा नहीं पा रही। इसी हताशा में वह किसी भी तरह विजय सरकार को अस्थायी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है? यहीं से दूसरा पहलू भी सामने आता है। और दोस्तों डीएमके ने इन तमाम आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि यह सारे आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं और यह सिर्फ एक सोची समझी राजनीतिक कहानी गढ़ी जा रही है। डीएमके ने तो उल्टा टीवीके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि असल में सत्ता का दुरुपयोग टीवीके सरकार कर रही है। पार्टी का आरोप है कि राज्य मशीनरी और पुलिस का इस्तेमाल करके विधायकों को निशाना बनाया जा रहा है और यह सब कुछ प्रशासनिक नाकामी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। और डीएमके के प्रवक्ता ए सरवन ने साफ तौर पर कह दिया है कि टीवीके सरकार जांच से जुड़ी जानकारी लीक करके जनता के बीच सिर्फ सनसनी फैलाना चाहती है। उनका यह भी कहना है कि इससे यह साफ हो जाता है कि सरकार के पास कोई ठोस तथ्य नहीं है और वह सिर्फ एक बनावटी कहानी पेश कर रही है। डीएमके ने तो सीधा चुनौती भी दे दी दोस्तों, कहा कि अगर सरकार के पास पुख्ता सबूत है संथली बालाजी को गिरफ्तार करके दिखाए। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये सोचिए कि एक तरफ ठोस आरोप और एफआईआर, दूसरी तरफ पूरी तरह से इनकार और पलटवार। ऐसे में सच्चाई क्या है यह जानने के लिए आगे की जांच का इंतजार हमें करना होगा। लेकिन इससे पहले कि आप कोई राय बताएं, एक और मोड़ इस कहानी में आता है। टीवीके मंत्री निर्मला कुमार ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार गिराने की कोशिश में सिर्फ डीएमके ही शामिल नहीं है, बल्कि उसके साथ एआईएडीएमके भी शामिल है। आरोप तो यहाँ पर यह भी है कि एआईएडीएमके नेता एडपति के पलस्वामी भी डीएमके के साथ मिलकर विजय सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और टीवीके के कई विधायकों को करोड़ों रुपए का लालच दिया जा रहा है। और दोस्तों अगर यह सब चीज सच साबित होता है तो यह मामला और भी बड़ा और जटिल बन जाता है, क्योंकि इसमें राज्य के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल आमने सामने आ जाएंगे। तो यह पूरा मामला अब जांच के दायरे में है। वी सेंथिली बालाजी और वी अशोक कुमार के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है और पुलिस मामले की पूरी तरीके से जांच की कोशिश कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री विजय ने भी इस मुद्दे को कितना गंभीरता से लिया है इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने चेन्नई में अपने गठबंधन सहयोगियों की एक आपातकाल बैठक बुलाई है, जिसमें इस पूरे मामले पर गहरा चर्चा भी की गई है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह बनती है कि एक तरफ टीवीके का दावा है कि उनकी नई नवेली सरकार को गिराने के लिए एक संयोजित साजिश रची जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपए का ऑफर देकर विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। इसके तार सीधे डीएमके के शीर्ष नेतृत्व से जुड़ा होने का आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ डीएमके इसे सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश और ध्यान भटकाने की बात बता रही है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं ऐसे ही किसी नई रिपोर्ट के साथ।